हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। देखिए, आज हम लोग देखेंगे कि पुलिस जो है किस केस में आपको अरेस्ट कर सकती है, किस केस में आपको अरेस्ट नहीं कर सकती। ठीक है, ये सीआरपीसी का, ये बीएनएसएस का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सेक्शन है, अरेस्ट। ठीक है, देखिए, अब देखिए, पहली बात हम लोग ने अभी तक समझ लिया है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है। ठीक, हम लोग ने देख लिया कि एफआईआर हो गई है। हम लोग ने ये भी देख लिया है कि पुलिस ने स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड कर लिए हैं। पुलिस ने जिस जगह कंप्लेंट मिली है वहाँ पे जाके स्टेटमेंट्स को भी रिकॉर्ड करा है। ठीक है, अब देखिए, जो अरेस्ट होगा मोटा मोटा तो इसी जगह पर होगा कि पुलिस जहाँ पे शिकायत मिली है, जिस जगह की, वहाँ पहुँची है। ठीक है, वहाँ पे उसने लोगों से बातचीत करी और उनको लगता है कि यहाँ पे इसका अरेस्ट होना ज़रूरी है, इसका नहीं होना ज़रूरी है। ठीक है, तो मोटा मोटा अरेस्ट जो होता है वो इसी जगह पर होता है। ठीक है, अब देखिए, हम लोग वही अरेस्ट पढ़ने जा रहे हैं। पहली बात, ये सेक्शन 35 बीएनएसएस में इसके बारे में लिखा हुआ है। आप ये वीडियो देखने के बाद सेक्शन ज़रूर पढ़ें तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। चलिए आगे देखते हैं, किस केसेस में पुलिस अरेस्ट करेगी और उनको किसी वारंट की ज़रूरत नहीं है। वारंट एक रिटर्न ऑर्डर होता है कोर्ट से। ठीक, उनको किसी वारंट की ज़रूरत नहीं है, वो सीधे सीधे जाके अरेस्ट कर सकती है। देखिए, पहला केस है जब पुलिस की प्रेजेंस में कोई ऑफेंस हो। ठीक, कोई ऑफेंस मतलब पुलिस की प्रेजेंस में कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हो। रिमेंबर, इस सेक्शन 35 में लिखा है कॉग्निजेबल ऑफेंस हो, पुलिस की प्रेजेंस में कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हो। ठीक है, तो पुलिस जो है डायरेक्टली अरेस्ट कर सकती है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ना कोई ऑर्डर ना कोई कुछ। ठीक, यहाँ पे पुलिस के पास एक ऑटोमेटिक पावर है। दूसरा केस है अगर 7 साल से कम की सज़ा है, 7 साल या 7 साल से कम की सज़ा है, मैक्सिमम पनिशमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक, उसमें क्या होगा, उसमें 2 केसेस हैं। पुलिस तभी अरेस्ट करेगी जब 2 केसेस फॉलो हों। ठीक, मतलब ये एकेडमिक है, थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकली तो ऐसा फॉलो नहीं होता है, लेकिन जो लॉ में लिखा है हम लोग वही पढ़ेंगे। देखिए, पुलिस 2 केसेस में अरेस्ट करेगी अगर 7 साल या उससे कम की सज़ा है, कि पुलिस को एक रीज़नेबल बिलीफ हो, पुलिस को लगता हो कि भाई इस फलाने आदमी ने ऑफेंस किया हो। ठीक है, रीज़न टू बिलीव हो, कुछ यकीन करने का ग्राउंड हो कि भाई इस आदमी ने यहाँ पे वो करा है। ठीक है, चाहे वो कंप्लेंट के बेसिस पे हो, चाहे उनको कोई इन्फॉर्मेशन मिली हो। ठीक है, चाहे उनको शक हो। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अब और किस केस में पुलिस अरेस्ट कर सकती है 7 साल या उससे कम की सज़ा में? कोई फर्दर ऑफेंस ना हो, ठीक, इसलिए कर सकती है। प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के लिए अरेस्ट कर सकती है, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन। ठीक, दूसरा है कि एविडेंस की टैंपरिंग ना हो, एविडेंस की टैंपरिंग ना हो। चौथा होता है कि आप जो विटनेसेस हैं उनको इंड्यूसमेंट ना दो, मतलब उनको आप परेशान ना करो, उनको कोई लालच ना दो। ठीक, पांचवा हो गया आपकी जो प्रेजेंस है वो कोर्ट में इंश्योर करने के लिए, टू इंश्योर योर प्रेजेंस इन कोर्ट, मतलब आप कोर्ट में ज़रूर हाजिर हों, इसलिए। ठीक, प्रेजेंस इन कोर्ट। देखिए, जब कोई आदमी बेल के लिए जाता है, ये आउट एकेडमिक से हट के मैं बता रहा हूँ, जब आदमी बेल के लिए जाता है तो पुलिस जो है उस बेल को अपोज ऐसे ही करती है कि भाई इस 5 चीज़ों को इंश्योर करती है, कि पुलिस यही चीज़ एक्सक्यूज़ देती है कि क्यों आपकी बेल ना हो। पता है कि भाई फर्दर ऑफेंस नहीं होगा, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के लिए चाहिए, एविडेंस की टैंपरिंग ना हो, यही सब कह के आपकी बेल अपोज करी जाती है। ठीक, और जो भी रीज़न देगी पुलिस अरेस्ट करने के लिए, यू हैव टू रिकॉर्ड दैट इन राइटिंग, रिकॉर्ड इन राइटिंग। अगर आप राइटिंग में रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत बड़ा ब्लंडर है। ठीक है, अब देखिए, ये हम लोगों ने 2 चीज़ें समझ ली। अगर आपको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और डिटेल में पढ़ना है विद वेरियस केस लॉस, तो आप मात्र 5,000 रुपये में पढ़ सकते हैं। लाइव क्लासेस होती हैं योर लीगल बडी 09@gmail.com पे, यू कैन गेट इन टच विद मी। चलिए, अब हम लोग देखते हैं कि जहाँ पे अरेस्ट नेसेसरी नहीं है, पुलिस को लगता है भाई अरेस्ट इज़ नॉट नेसेसरी, तो पुलिस पहली बात रीज़न्स को रिकॉर्ड करेगी, कि क्यों हमारा अरेस्ट ज़रूरी नहीं है। ठीक, ये पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखनी है। देखिए, अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे 7 साल या उससे कम की सज़ा वाले पनिशमेंट।
अब हम लोग आ जाते हैं 7 साल नहीं मतलब ग्रेटर देन 7 ईयर्स वाले पनिशमेंट। इसमें डेथ सेंटेंस भी इंक्लूडेड है। ठीक है, वो ऑफेंसेस जिनकी मैक्सिमम सज़ा 7 साल से ज़्यादा है। अब 7 साल से ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली डेथ पेनल्टी भी उसमें इंक्लूडेड होगा। देखिए यहाँ पे कुछ रूल्स स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, पुलिस को पावर थोड़ी ज़्यादा मिल जाती है। अगर पुलिस को कोई क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन मिली है, क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन मतलब बिलीव करने हेतु कोई इन्फॉर्मेशन मिली है, बिलीव करने योग्य कोई इन्फॉर्मेशन मिली है, ठीक, तो पुलिस सीधे डायरेक्टली जाके अरेस्ट कर सकती है, ठीक। रिमेंबर वी आर स्टडिंग सेक्शन 35 BNSS, बार बार मैं रिमाइंड करा देता हूँ। अब देखिए और किस केसेस में पुलिस डायरेक्टली अरेस्ट कर सकती है, ये लिस्ट है, इसको आप याद रखिएगा। पहली चीज़ है, अगर आप प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हैं। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर का मतलब होता है, अगर आप सिंपल भाषा में समझें, कि आपने कई अपराध कर रखे हैं, आप एक हिस्ट्री शीटर हैं, ठीक है। एग्जैक्ट डेफिनेशन ये नहीं है, लेकिन समझ के लिए मैं आपको बता दूं कि आपने कई अपराध कर रखे हैं, ठीक। दूसरा, आपके पास कोई स्टोलन प्रॉपर्टी है। देखिए कितना छोटा सा ये ऑफेंस है, कितना छोटा हो सकता है और कितना बड़ा भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए भी पुलिस आपको डायरेक्टली अरेस्ट कर सकती है। अगर आप पुलिस को ऑब्स्ट्रक्ट करते हो, ऑब्स्ट्रक्ट पुलिस, ठीक, या उसकी कस्टडी से एस्केप करते हो, उनकी कस्टडी से भागते हो, तो पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है। चौथी चीज़, अगर आप आर्म्ड फोर्सेस से भागे हुए हो, आर्म्ड फोर्सेस से अगर आप डेजर्टर मतलब आप वहाँ से भाग गए हो, नौकरी छोड़ के, आपको वहाँ ज़्यादा तकलीफ हो या वहाँ से भाग गए हो, तो पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है, ठीक। अब देखिए कितने इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप इंडिया के बाहर कोई आपने ऑफेंस किया है, यू आर इन्वॉल्व इन एन ऑफेंस आउटसाइड इंडिया, तो पुलिस आपको डायरेक्टली अरेस्ट कर लेगी। छठा पॉइंट क्या है, अगर आप जेल से लेट से छूट गए हो, ठीक है, और देखिए जेल से आपको तभी छोड़ा जाता है जब आप कुछ शर्तें फॉलो करते हो, ठीक है। अब मैं सज़ा ख़त्म होने की बात नहीं कर रहा हूँ, आपका ट्रायल चल रहा है, लेकिन आप कुछ शर्तों पे छोड़ दिए गए हो, आप वो शर्तें अगर वॉयलेट कर रहे हो तो आप अरेस्ट कर लिए जाओगे, ठीक। एन इम्पॉर्टेंट चीज़, 7th पॉइंट, किसी दूसरे पुलिस ऑफिसर ने आपको रिक्वेस्ट करा है तो आप अरेस्ट कर लिए जाओगे, अरेस्ट करने की पावर है मतलब, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ हम लोग समझते हैं, देखिए ये सब कॉग्निजेबल केसेस में था, अब हम लोग देखते हैं नॉन कॉग्निजेबल केसेस में। देखिए नॉन कॉग्निजेबल केसेस क्या होते हैं, जिसमें पुलिस को डायरेक्टली अरेस्ट करने की पावर नहीं है, उनको एक कोर्ट से रिटन ऑर्डर चाहिए होता है, जिसको हम लोग वारंट कहते हैं। कोर्ट से रिटन ऑर्डर चाहिए होगा तभी वो अरेस्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो नॉन कॉग्निजेबल केसेस में जब तक वो वारंट नहीं है तब तक आपकी अरेस्ट नहीं होगी, आप मौत से घूमिए, जहाँ जा रहे हो वहाँ जाइए। अब देखिए जहाँ पे अरेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है, वेयर अरेस्ट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, जहाँ पे अरेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है, चाहे वो ये नॉन कॉग्निजेबल केसेस हों, यहाँ हम लोगों ने ऊपर जो बात करी थी कि ये अरेस्ट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, ठीक, वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे पुलिस जो होगा वो आपको एक नोटिस भेजेगा, रिटन नोटिस भेजेगा, और आपको पुलिस के सामने अपीयर होना पड़ेगा, पुलिस के सामने आपको अपीयर होना पड़ेगा। अगर आप पुलिस के सामने अपीयर हो रहे हो और आपका जो ऑफेंस है वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो पुलिस आपको अरेस्ट नहीं कर सकता, पुलिस आपको अरेस्ट नहीं कर सकता। ऑब्वियसली यहाँ पे भी एक हिडन पावर है, अगर वो अरेस्ट कर रहा है तो उसको ऑब्वियसली यहाँ पे एक रीजंस रिकॉर्ड करने पड़ेंगे, लेकिन ऑब्वियसली क्यों नहीं करेगा, एवरीबॉडी नोस क्यों नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन मसला ये है कि आपको नोटिस, अपीयर होने का नोटिस मिला, आप बुलाए गए, आप गए नहीं, तो फिर यहाँ पे आपको वो अरेस्ट कर लेगा, मतलब अरेस्ट करने की पावर है उनके पास। अब देखिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ लिखी है कि अगर जो ऑफेंस है उसकी सज़ा 3 साल से कम है, ठीक, और आप 60 ईयर्स के ऊपर हैं,
या फिर इन्फर्म है। इन्फर्म मतलब चलने फिरने में असमर्थ हैं आप, ठीक। तो आपको अरेस्ट करने के लिए, ठीक, आपको अरेस्ट करने के लिए पुलिस को डीएसपी रैंक के ऑफिसर से परमिशन लेनी पड़ेगी। एटलीस्ट डीएसपी रैंक के ऑफिसर से परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अगर 3 साल से कम का ऑफेंस है, आप 60 साल के ऊपर हैं या फिर आप चलने फिरने में असमर्थ हैं, तो आपको अरेस्ट करने के लिए डीएसपी साहब से परमिशन लेनी पड़ेगी। ऑब्वियसली सरकारी काम है तो सब चीज़ें रिटर्न में चलेगा। ये आपको इंपॉर्टेंट रखना है कि पुलिस आपको नोटिस टू अपीयर करेगी नॉन कॉग्निजेबल केसेस में, आपको जाना पड़ेगा। अगर आप नहीं जा रहे हो तो आपको अरेस्ट कर सकता है वो, ठीक। किस केसेस में डायरेक्टली अरेस्ट कर सकता है, ये 6-7 तरीके के मैंने केसेस बताए हैं जिसमें आपको डायरेक्टली अरेस्ट किया जा सकता है, ठीक। यहाँ पे 7 साल से कम की सज़ा है या 7 साल के बराबर की सज़ा है, तो 2 चीज़ें हैं, ठीक। अरेस्ट करेगा तो कुछ रीज़न देगा। अब ये सेक्शन ऑल ऑफ दिस हैज़ बीन रिटन इन सेक्शन 35। ये दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस। क्रिमिनल लॉ अगर आप पढ़ रहे हैं तो अरेस्ट की क्या प्रोसेस है, कहाँ पे रिटन नोटिस आएगी, क्या होता है, वो सब आपको यहाँ पे पता चलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब हम लोग ने ये देख लिया है कि आप अरेस्ट हो गए हैं, ठीक। आगे की कहानी नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।